देर रात थी। पूरा स्टेशन सुनसान पड़ा था। सिर्फ एक ही ट्रेन थी जो प्लेटफॉर्म पर धीरे धीरे आ रही थी। आखिरी लोकल। सिया थकी हुई थी। उसकी मोबाइल की बैटरी लो थी और उसकी आंखें नींद से भारी हो रही थीं। ट्रेन में सवार होते ही वो सीधे एक खाली सी पर जाकर बैठ गई। लेकिन तभी उसकी नजर सामने पड़ी। वहां 3 लोग सवार हो रहे थे। 2 आदमी और उनके बीच में एक शांत अजीब सी लड़की। तीनों आकर ठीक उसके सामने वाली सीट पर बैठ गए। सिया ने उन्हें नजरअंदाज किया और मोबाइल निकालकर अपनी माँ को मैसेज किया, माँ, बस कुछ ही देर में घर पहुंच जाऊंगी। पर जैसे ही उसकी नजर सामने बैठी लड़की पर पड़ी तो वो लड़की उसे एकटक देखे जा रही थी। ना वो पलकें झपक रही थीं, न चेहरा हिल रहा था। सिया को यह देखकर अजीब लगा, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। वापस अपना मेल चेक करने लगी। कुछ देर बाद फिर वही एहसास, जैसे कोई उसे घूर रहा हो। सिया ने सिर उठाकर देखा। वही लड़की उसे उसी तरह घूर रही थी। इस बार उसका चेहरा थोड़ा और डरावना लग रहा था, जैसे वो बोलना चाह रही हो पर बोल नहीं पा रही हो। अब सिया का ध्यान उसके दोनों साथ बैठे आदमियों की ओर गया। वो भी बिल्कुल शांत बैठे थे, बिना पलक झपकाए। और अजीब बात यह कि वो दोनों भी उसे अजीब नजरों से देख रहे थे। ये देखकर एक ठंडी सिहरन सिया की रीढ़ से नीचे तक दौड़ गई। तभी ट्रेन एक छोटे स्टेशन पर रुकती है। वहां एक और आदमी चढ़ता है, साधारण दिखने वाला। वो सीधा आकर सिया के बगल में बैठ जाता है। सिया उसे घबराकर देखती है तो वो बस हल्का सा मुस्कुरा देता है और अपना मोबाइल देखने लगता है। लेकिन अगला स्टेशन जैसे ही आता है तो वो आदमी अचानक सिया का हाथ पकड़कर उसे जबरदस्ती ट्रेन से नीचे खींच लेता है। सिया ये देखकर चीखती है, तुम कौन हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे खींचने की? ये मेरा स्टेशन नहीं है। वो आदमी गंभीर आवाज में कहता है, चुप रहो। अगर मैं तुम्हें नहीं उतारता तो अगली सुबह तुम तक कोई नहीं पहुंचता। तुमने देखा नहीं, उनकी आंखें एक बार भी नहीं झपकी, उनके पैर जमीन पर नहीं थे और वो लड़की सांस भी नहीं ले रही थी। और अब जो सुरंग आने वाली थी वो बहुत पुरानी और खतरनाक है। हर बार जब कोई अकेला यात्री उस सुरंग से गुजरता है तो उसकी लाश नहीं मिलती, बस उसकी सीट पर खून के धब्बे रह जाते हैं। सिया ये सुनकर डर से कांप उठती है और पीछे मुड़कर देखती है। वो आखिरी लोकल अब अंधेरे में गायब हो चुकी थी।